जैसे जैम होती है ना जो ब्रेड पे लगा के खाते हैं, उतना गाढ़ा हुआ है भाई ये। इसमें आ रहा है सिलेंडर 1 एंड 2 मिसफायर डिटेक्टेड। ये देखो, इस पे ऑयलिंग करी जा रही है, पीस लगाए जा रहे हैं। अब ये गाड़ी हो गई थी हीट हाईवे पे। Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to another video. So guys, today we have a Honda Accord. तो पहले मैं इस गाड़ी की वीडियो बनाने नहीं वाला था, बट इसमें जो नज़ारे निकल रहे हैं ना, तो मैं सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना ही लेते हैं। पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है और गाड़ी किस काम के लिए आई है। ओके गाइस, सो हियर इज द Honda Accord. So this is 2012 वेरिएंट, पेट्रोल है, ठीक है, ऑटोमेटिक है और नॉर्मल 4 सिलेंडर है, ये V6 वाली नहीं है। एज यू कैन सी, हमने इसका ये सब खोल रखा है। तो गाड़ी का हुआ क्या, ये गाड़ी हो गई थी हीट हाईवे पे चंडीगढ़ से वापस आते हुए। हीट हुई, जब भैया को पता लगा तो एसी बंद हो गया एंड जो नीडल थी वो इसकी पूरी हॉट पे जा चुकी थी। तब उन्होंने पानी वानी डाल के इसको वापस ले आए, लेकिन फिर गाड़ी में मिसिंग होने लगी। वो फिर भी शायद इसको थोड़ा बहुत चलाते रहे और अब ऐसा ही गाड़ी स्टार्ट होते ही बंद हो जाती है। जब इसके हमने कोड चेक करे स्कैनर लगा के, तो इसमें आ रहा है सिलेंडर 1 एंड 2 मिसफायर डिटेक्टेड एंड मिसफायर इन ऑल सिलेंडर रैंडमली मिसफायर डिटेक्टेड। ये कोड इसमें 3 आ रहे हैं। अब जब खोला है तो आपको हालत में दिखा देता हूँ। ये देखो, इसका जो टैपेट कवर है, इसकी हालत देखो क्या हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये सारा है। इसकी कैम शाफ्ट देखो, ये अभी तो हमने साफ कर दिए खोलते खोलते। और ये रेडिएटर है इसका, इसमें पहले ही जुगाड़ हुआ हुआ है और यही लीक कर रहा है, बिकॉज जब हमने खोला तो इसमें से भी पानी लीक कर रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से गाड़ी जो है हीट हुई है, क्योंकि रेडिएटर में जुगाड़ हुआ है, इसमें से इसका कूलेंट लीक हुआ है। और अब ये देखो इसकी हालत। तो अब इसका जो हेड है ये खोलने जा रहे हैं, बट आप स्लज देख रहे हो, मतलब लिटरली क्या हालत हुई हुई है। जैसे जैम होती है ना जो ब्रेड पे लगा के खाते हैं, उतना गाढ़ा हुआ है भाई ये देखो, देख रहे हो। तो इंजन की बैंड बच चुकी है इन शॉर्ट। अब ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर कस्टमर, भैया की रिक्वेस्ट है कि कम से कम बजट में भाई गाड़ी को रेडी करना है। अब देखते हैं इसको रीबिल्ड करने में कम बजट लगेगा या हम पूरा इंजन स्वैप करेंगे अगर, तो कम बजट लगेगा। तो मैं इसका कोई टाइम लैप्स नहीं बना रहा, खुलने देते हैं, ऐसी क्लिप्स के थ्रू आपको बताता रहूंगा जो जो नेक्स्ट प्रोसेस होता रहेगा। तो अब इसका हेड खोलते हैं, उसका देखते हैं अंदर पिस्टन की ऊपर से और पिस्टन की क्या हालत है, फिर आपको अपडेट करूंगा। ओके गाइज, हेयर इट इज। हेड खुल चुका है, ये पड़ा इसका हेड, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया था ऊपर से, ये देख रहे हो हालत क्या हुई हुई है। और अब आपको मैं ब्लॉक की भी दिखाता हूँ ऊपर से। ये देखो क्या इसमें देख रहे हो, गोलियां गोलियां सी थर्मोकोल की बनी हुई हैं, बट ये थर्मोकोल है नहीं। ये देखो, लग ऐसे रहा है ये थर्मोकोल की गोलियां, बट बैंड बजी पड़ी है। तो इसको भी खोलते हैं हम, इसको भी खोल के चेक करेंगे। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा एक एस्टिमेट बना के कि इंजन स्वैप मारना है, इसको सही करना है। ब्लॉक भी खोलते हैं इसका और फिर आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, सो अपडेट ऑन द Honda Accord। दिस इज नेक्स्ट डे बाय द वे। तो देख रहे हो सब सामान खोल दिया है, यहाँ पे क्लीनिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। हेड का काम तो इसका हो गई, तो इसको अभी लैच वर्क पे भेजेंगे। इसमें नए वॉल सील, वॉल गाइड सब लगेगा, नई हेड गैस्केट लगेगी। स्लज देखो कितना निकल रहा है इसमें से, टैपेट कवर की हालत। ये देखो, ये इसका ऑयल चैम्बर, इसमें देखो कितना स्लज है। एंड बहुत सोच विचार के बाद हमने डिसाइड किया है कि इसका हम ब्लॉक नहीं खोल रहे हैं। पहले सोचा था ही खोलेंगे, क्योंकि पिस्टन में प्ले है नहीं, ठीक है। तो फालतू में भैया का खर्चा बढ़ाएंगे नहीं, जो चीज बच सकती है उसे बचाएंगे। इसको यहीं पे क्लीन करेंगे। हेड का काम नीडेड है, हेड का काम होगा। रेडिएटर मैंने आपको दिखाया था पहले ही रिपेयर्ड है, उसकी हालत देखो क्या हुई है। रेडिएटर नया डालेंगे और हेड का इसका काम करवाएंगे। तो आगे अब जो नेक्स्ट अपडेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, अपडेट ऑन दी अकॉर्ड। ये अपडेट है अराउंड 2 से 3 दिन बाद का। जैसे मैं आपको बताया था, इसका हेड जो है वो लैथ वर्क पे गया होता है, लैथ वर्क से होके आ गया। इसके जो वॉल सील और वॉल गाइड है ना, वो अरेंज नहीं हो पाए थे, बिकॉज गाड़ियां एनसीआर में रह नहीं गई हैं, तो कोई इसका सामान रखता नहीं है। अब ये आप देख रहे हो इसके माउंटिंग्स की क्या हालत हुई है। ये देखो, ये टूटी पड़ी है, ये टूटी पड़ी है, ये एक नई मंगा ली है हमने, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे ये वाली भी टूटी पड़ी है, पता नहीं यहाँ से दिखेगी कि नहीं।
यहाँ से ना कैमरे का एंगल नहीं बन रहा, वो भी टूटी पड़ी है और ये भी टूटी पड़ी है जो गियर बॉक्स के साइड होती है। तो चारों माउंटिंग टूटी पड़ी है। कोशिश कर रहे हैं कि जुगाड़ से रहने दे, क्योंकि वही यार कस्टमर की डिमांड वही होती है, कम से कम बजट में करना है। इसका रेडिएटर भी नया आ गया है, वो भी अंदर रखा होगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब अरेंज कर रहे हैं इसकी हेड गैस्केट। तो हेड गैस्केट अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद इसमें जो काम है वो शुरू हो जाएगा एंड देन आई विल अपडेट यू। So guys, here's the new head gasket. ये देख रहे हो आप, ये है नई वाली, ये है पुरानी वाली। तो नई हेड गैस्केट आ गई है एंड क्वालिटी आप देख ही सकते हो, छोटी छोटी डिटेल्स। हेड का जो कवर आया था वो हटा दिया है। यहाँ पे अब क्लीनिंग वगैरह हो गई है, अब इसको बस लगाने की तैयारी हो रही है। तो इसको लगाते हैं, फिर धीरे धीरे जो काम होता रहेगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ओके गाइस, सो हियर इट इज। इसका हेड टिका दिया है एंड एज यू कैन सी इसकी कैम शाफ्ट लग गई है, सब लग गया है। ऊपर के जो पीस हैं ये देखो, इस पे ऑयलिंग करी जा रही है, पीस लगाए जा रहे हैं। अब जब ये लग जाएंगे ट्राई करते हैं, अगर आज टाइम से फिटिंग हो गई तो देखते हैं आज गाड़ी को सेल्फ मार के, नहीं तो फिर कल इसको स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो एज यू कैन सी इसका टैपेट कवर भी लग गया है। जब खोला था तो इसकी हालत क्या थी, अब देखो साफ होके ऑलमोस्ट फिटिंग्स डन है। यहाँ पे अभी साइड का टाइमिंग कवर लगना है, ये देखो अभी चेन दिख रही होगी आपको। और बाकी एग्जॉस्ट एंड ऑल दैट, इनटेक मैनिफोल्ड, ये सब अभी कनेक्ट होंगे। यहाँ पे एयर फिल्टर की पाइप कनेक्ट होगी। तो आज तो अब गैरेज बढ़ाने का टाइम हो गया है, तो आज तो गाड़ी में सेल्फ नहीं मारेंगे, कल प्रॉब्ली 12-1 बजे तक मार देंगे। सो आई विल कैच यू टुमारो, बट आपके लिए 1 सेकंड बाद। ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी नई माउंटिंग यहाँ लग गई है, नई माउंटिंग ये लग गई है, एक नई माउंटिंग ये लग गई है। ये देखो मैनीफोल्ड लग गया है, सब कुछ कनेक्ट है। और बस यहाँ पे एयरबॉक्स वगैरह बैटरी वगैरह कनेक्ट करनी है। और इसकी पंप की, स्टीयरिंग पंप की बॉटल वो भी लीक कर रही थी, वो भी कनेक्ट करनी है। देखते हैं आज इसमें अगर सेल्फ मार सकेंगे तो आज इसको स्टार्ट करते हैं, कोशिश पूरी है, लेट्स सी। Alright guys, so here is the final update on the Accord. As you can see, गाड़ी पूरी वॉश होके रेडी है। तो गाड़ी फाइनली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये अपडेट है जो मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था, उसके आई थिंक 3 दिन बाद का। तो बीच में गाड़ी रेडी हुई, उसके बाद भी ना इसमें थोड़ी सी एक हल्की सी माइनर मिसिंग आ रही थी। तो अब आप जब इतनी मेहनत करो और उसके बाद भी गाड़ी मिसिंग करे ना, तो उस टाइम ना मतलब ध्यान वीडियो पे नहीं रहता, उस टाइम रहता है यार अब इसमें क्या रह गया। मतलब आपने इतनी मेहनत करी, तो बीच में मैंने 2-3 वीडियो मतलब कोई अपडेट दिया ही नहीं। तो चेक इंजन लाइट आ रही थी, हल्की सी मिसिंग थी। सो इट टर्न्स आउट इसका जो 2 नंबर का इंजेक्टर था, पेट्रोल इंजेक्टर जो था, वो काम नहीं कर रहा था, उसमें करंट नहीं आ रहा था। तो उसकी वायरिंग में इशू था, वो सही किया। और ये चीज हम पहले चेक कर नहीं सकते थे, क्योंकि पहले तो गाड़ी आपने देखा था कि स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और स्टार्ट होते ही बंद हो रही थी, और गाड़ी की आपने देखा कितना स्लज निकला था। अब स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को आपके सामने। गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। दरवाजा बंद कर देते हैं इसका। देखो इसमें अब कोई चेक इंजन लाइट वगैरह कुछ नहीं है। ऊपर पार्क की आ रही है, हैंड ब्रेक की है, सीट बेल्ट की है, उधर रिजर्व की लाइट जल रही है। गाड़ी स्टेबल है, कोई मिसिंग नहीं है, कोई चेक इंजन लाइट नहीं है। गाड़ी हमने चला भी ली है लगभग 25-30 किलोमीटर, ओके है, ठीक है। इसका अभी और डाउन आ देते हैं आरपीएम, जैसे ही कूलेंट मतलब टेम्परेचर की जो सुई है वो हल्की सी उठेगी, ये डाउन आ जाएगी। और सो कार इज ऑल डन नाउ। सो एज आई सेड, कार इज ऑल डन नाउ। भैया आ ही रहे हैं गाड़ी लेने जिनकी ये गाड़ी है। अब बात करी जाए इसके बिल की, सो इसका टोटल बिल बना है दैट इज अराउंड 60,000 रुपीज ऑल इंक्लूसिव। तो हेड के अलावा ना इसमें और भी बहुत काम हुआ है। जैसे मैं बताया कि रेडिएटर नया है, लगभग 10,000 का तो रेडिएटर ही है। 3 इंजन माउंटिंग डली है इसकी, और इंजेक्टर की वायरिंग रिपेयर हुई। जो इसके हेड के वॉल्व आए हैं, वॉल सील, वॉल गाइड, वो भी बहुत महंगे आए हैं। इंजन ऑयल की आपने हालत देखी, तो पूरी गाड़ी की सर्विसिंग भी हुई है, नया ऑयल फिल्टर, नया एयर फिल्टर, नया इंजन ऑयल। तो वो सब मिला के, लेबर वगैरह मिला के, इतना इसका गाइस बिल बना है। वीडियो एंड करने से पहले आपको आरपीएम दिखा देता हूँ। अब 1 से नीचे हल्का सा आ गया, ये देखो 1 से नीचे आ गया है। गाड़ी एकदम स्टेबल है, आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है। जो टेम्परेचर की नीडल है वो भी हल्की सी उठ गई है। So yeah, that's pretty much it for this video, guys. I'll catch you in the next one. Till then, take care. Peace out. Come on, get that money. I don't come to